जय बाबा भोलेनाथ साधक जनों। शक्ति और रहस्य चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज की वीडियो में जो जानकारी आपको दी जाएगी वो आपको अंदर तक पूरा हिला के रख देगी, क्योंकि इस विषय पे जो विषय आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, इस विषय में बहुत ही भ्रांतियाँ हैं, बहुत ही मतभेद हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है और है, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। तो आज का जो वीडियो है वो विषय ये है कि लोगों के ऊपर सवारियाँ, जैसे कोई कहता है कि मेरे ऊपर माता काली आ गई, कोई कहता है मेरे ऊपर माता दुर्गा आ गई, कोई कहता है कि मेरे ऊपर माता वैष्णो आ गए, तो कोई कहता है हनुमान जी आ गए। तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्या वास्तव में ये सही है या कुछ बात और ही है? देखिए, जहाँ तक सच्चाई इसमें है कि जैसे आपके कुल देवता जो हुए, कुल देवी जो हुई, या फिर ग्रामीण स्तर के जो देवता हुए, या फिर अधिकतम जो आपके क्षेत्रीय देवता हुए, जैसे कि किसी क्षेत्र में जो है 10-20 किलोमीटर 50 किलोमीटर की एरिया में कोई एक ऐसा स्थान जिसकी मतलब शक्ति थोड़ी बड़ी होती है। जैसे मान लीजिए कि ये गोरखपुर का क्षेत्र हो गया, ये गोरखपुर क्षेत्र की माता तरकुलही जो हो गई, तो ये क्षेत्रीय देवता हो गए गोरखपुर क्षेत्र के। तो इन सब शक्तियों के बारे में जो है, जैसे इन सब शक्तियों को छोड़ दिया जाए यदि, तो माता दुर्गा, माता काली, वैष्णो माता और भी जो जिनका वर्णन जो है आपके वेदों किताबों में है, जैसे किसी ग्रंथ में है, उन सब देवताओं को यदि छोड़ दिया जाए तो ये जो निचले स्तर के जो क्षेत्रीय देवता हैं तक जो हैं, ये सब शक्तियाँ सवारी के रूप में आती हैं। लेकिन यदि कोई ये कहे कि मेरे ऊपर माता दुर्गा आ गई, मेरे ऊपर माता काली आ गई, मेरे ऊपर हनुमान जी आ गए, वैष्णो माता आ गई, तो इसमें भी है कुछ सच्चाई, लेकिन वो दूसरे रूप में। जैसे किसी के ऊपर डायरेक्ट माता दुर्गा की सवारी नहीं आ सकती, उतनी किसी में क्षमता ही नहीं है, ना ही वो दे ऐसी शक्तियाँ ऐसा करती ही हैं। तो फिर माता दुर्गा का नाम लेके आता कौन है? ये भी सोचने वाली बात है। माता काली का नाम लेके आता कौन है? हनुमान जी का नाम लेके कौन आता है? माता वैष्णो का नाम लेके कौन आता है? हम ये नहीं कहते हैं कि वो सवारी नहीं होती है, लेकिन होती कौन है? यही बात सबसे गुण रहस्य यही है। देखिए, जैसे माता दुर्गा हुई, तो इनकी जो योगिनियाँ हुई, वो भी एक आपने सुना होगा 64 वो आरती में कि 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरव, तो वो तो महायोगिनियाँ हो गई। उनको भी आपको पाने के लिए बहुत जप तप करना पड़ता है, मतलब इतना तपस्या करना पड़ेगा कि शायद ही कोई कोई कर पाए। वो भी किसी के ऊपर सवारी बन के शायद ही आती होंगे, लाखों लोगों में एक आध होंगे ऐसे आती। कौन है? तो जैसे मान लीजिए माता दुर्गा है, तो अपने जीवन काल में कोई बहुत साधना किया, बहुत तप जप किया, और इतना तप जप किया कि वो उनके अंदर भी कुछ माता दुर्गा का अंश आ गया, कुछ पावर उनके अंदर भी आ गया। तो वो अपना जो है शरीर त्यागने के बाद भी लोगों का जो है भला करती हैं। वो आत्माएं जो हैं लोगों का भला करती हैं, और वो योगिनी के रूप में जो है लोगों की रक्षा करती हैं। तो वो जब आएंगी तो जिस भी देवी देवता की जो है आराधना वो अपने जीवन काल में की होंगी, उन्हीं का नाम लेंगे, लेके आएंगे। जैसे यदि कोई है माता काली का बहुत बड़ा भक्त है, बहुत जप तप किया, नियम धर्म से रहा अपने,
तो वो जब शरीर त्याग करके जब उसकी आत्मा मुक्त होगी तो शरीर त्यागने के बाद भी वो लोगों का भलाई करेगी। तब वो जब किसी के माध्यम से सब लोगों का भला करेगी, जैसे कि किसी के ऊपर सवारी के रूप में आएगी और जन कल्याण करेंगी, तो वो ये कहेंगी कि मैं माता काली हूँ, ना कि ये कहेंगी कि मैं माता काली की भक्त थी तो वो आत्मा हूँ। ऐसा नहीं है, वो बताएंगी कि मैं माता काली हूँ। उन्हीं के नाम पे, उन्हीं की छाँव में जो है वो शक्तियाँ बोलती हैं, उन्हीं की छाँव में उन्हीं का नाम जो है चलाती हैं। आपने देखा होगा कभी कभी जो है दो लोगों के ऊपर सवारी आई और दोनों कहेंगी कि मैं, कोई कहेगी कि मैं माता काली हूँ तो कोई कहेगी मैं माता दुर्गा हूँ, लेकिन किसी बात को लेके वो आपस में उलझ जाएंगी। तो आप सोचिए कि ऐसी क्या माता दुर्गा और माता काली आपस में उलझेंगी? ये तो असंभव है, लेकिन ऐसा होता है। आपने बहुत देखा होगा, बहुत देखा होगा कि जो है ये दो लोगों के ऊपर अलग अलग सवारियां हैं और वो आपस में उलझ गए। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि किसी एक के ऊपर सवारी आई है माता दुर्गा का, मतलब कहने का माता दुर्गा, जिससे हम आपने बताया ना आपको कि माता दुर्गा किसी के ऊपर नहीं आती हैं, उन्हीं का अंश, उन्हीं की कोई जो है भगत मूर्ति जो बहुत जप तप करके उनका कुछ अंश ले लिया हो और अपना शरीर त्यागने के बाद भी लोगों का भलाई कर रहा हो, वैसी शक्ति की हम बात कर रहे हैं। ना कि ऐसी शक्ति जो एकदम, जिनको मनाने के लिए बाबा भोलेनाथ को भी झुकना पड़ता है। हम उस शक्ति, बताइए जिस शक्ति को मनाने के लिए समय आने पे बाबा भोलेनाथ को भी झुकना पड़ा, जब अपने क्रोध रूप में आई तो उनको भी उनका क्रोध शांत करने के लिए उनके आगे जाके लेटना पड़ा। तो ऐसी शक्ति क्या किसी के ऊपर आएंगी? हाँ, आपने ये भी देखा होगा कि अगला कह रहा है कि मेरे ऊपर माता दुर्गा की सवारी है, लेकिन आप देखेंगे उसके घर की स्थिति बहुत डाउन रहती है, समय से दो टाइम का खाना नहीं उपस्थित होता है। तो जिसके ऊपर माता की जो है कृपा हो जाएगी, क्या उसके साथ ऐसा होगा? माता की बात ही छोड़िए, माता की जो योगनियाँ होती हैं, उन्हीं की जिनके ऊपर कृपा हो जाती है, वो तो माला माल हो जाते हैं, उनके किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। तो ये बात जो हमने कहा है ये समझने वाले ही समझ सकते हैं, जो इस विषय में, जो इस मार्ग में थोड़ा सा अपना समय गंवाए होंगे, जो जानने का प्रयास किए होंगे, वही हमारी बात को समझ सकते हैं। मतलब समझ, जिनके अंदर कुछ समझदारी होगी वही समझ सकते हैं, नहीं तो कितने लोगों को बुरा भी लगेगा कि अरे ये क्या कह रहे हैं, जबकि यही सच्चाई है। आदि शक्ति जगदम्बा, माता दुर्गा, माता महाकाली, माता वैष्णो माता, और भी जो माता हैं लोग हैं, वो कभी भी खुद की उनकी सवारी नहीं आती है। उनकी योगिनियाँ, उनकी भक्ति जो होती हैं, भगत होते हैं जो पूरे जीवन सेवा की है, वही शक्ति जो है सवारी के रूप में आती हैं। और ऐसा नहीं है कि इनके अंदर क्षमता नहीं होती, बहुत क्षमता होती है। माता की कोई योगिनी है, उसके अंदर बहुत क्षमता है, इतनी क्षमता है कि वो बहुत कुछ कर सकती हैं। तो आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी ऐसी जानकारी मिलेगी जैसी जानकारी किसी किसी के पास ही होती है। क्योंकि ये जानकारी किसी के सुनी सुनाई बातों की नहीं है, ये जानकारी कुछ अपने स्वयं के अनुभव की है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।